मानो दोस्त, अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही इंसान बचो और बाकी हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका हो, तो बताओ तुम क्या करोगे। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। हमें देखने मिलता है एक लड़का जो स्वभाव से बहुत शांत था, ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता था और अक्सर खुद से ही बातें किया करता था। एक दिन जब वो टॉयलेट में था, तभी अचानक पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। जब वो बाहर निकलता है तो जो नजारा वो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे, हर तरफ चीख पुकार थी और इंसान इंसान को ही खा रहा था। ये सब देखकर वो लड़का घबरा जाता है और जल्दी से एक कार लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान न कोई गाड़ी, बस डर और खामोशी। तभी दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। उस कार में एक आदमी था जो काले कपड़े पहने हुए था। उसने लड़के को देखा और कार रोक दी। अगले ही पल उस आदमी ने लड़के पर बंदूक तान दी और सख्त आवाज में पूछा, कहीं तुम वायरस से संक्रमित तो नहीं हो? लड़का डरते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर देखने के बाद आदमी बंदूक नीचे करता है और कहता है, ठीक है। लड़का राहत की सांस लेता है और कार में बैठ जाता है। दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आदमी पूछता है, तुम्हें जाना कहाँ है? लड़का कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, अब इस दुनिया में ऐसा कुछ बचा नहीं जहाँ मैं जा सकूं, लेकिन फिर भी मेरा सपना है कि मैं आइसलैंड जाना चाहता हूँ। आदमी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सड़क किनारे उन्हें दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो लिफ्ट मांग रही होती हैं। आदमी कार रोक देता है और उनसे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? लड़कियां बताती हैं, हमें दिलाना जाना है, हमारी कार खराब हो गई है, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ सकते हैं? आदमी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, बैठ जाओ। लड़कियां कार में बैठ जाती हैं। पीछे बैठा लड़का उनमें से एक लड़की को देखता है और अपने मन में सोचता है, शायद मुझे जीना चाहिए। धीरे धीरे वो लड़की उसके दिल के बहुत करीब आ जाती है। कुछ देर बाद आदमी अचानक कार रोकता है और कहता है, रुको, मैं अभी आया। लड़का कहता है, रुको, मैं भी चल रहा हूँ। दोनों टॉयलेट की तरफ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं और दौड़कर कार की तरफ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार बहुत दूर जा चुकी थी। दोनों लड़कियां उनकी कार लेकर भाग चुकी थी और उनका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। कार की आवाज सुनकर आसपास से ज़ॉम्बी भी निकलने लगते हैं। दोनों जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते रात हो जाती है। हर तरफ अंधेरा था और ज़ॉम्बी का खतरा और भी बढ़ चुका था। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। दोनों वहाँ थोड़ा आराम करते हैं, हंसते बातें करते हैं और थक कर सो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ लड़कियों की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो दोनों भी मजबूर होकर एक जगह रुककर आराम करती हैं। सुबह होती है। दोनों लड़के उठते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। आदमी कहता है, चलो निकलते हैं। लड़का कहता है, लेकिन हमारे पास तो कार ही नहीं है। आदमी जवाब देता है, रास्ते में बहुत सी कारें पड़ी होंगी, एक ना एक मिल ही जाएगी। दोनों चल पड़ते हैं। उधर लड़कियां भी कार की वजह से परेशान थीं और पैदल ही सड़क पर चल रही थी। तभी आदमी को एक कार दिखाई देती है। दोनों उस कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही दोनों लड़कियां फिर से दिखाई देती हैं। वो कार रोकते हैं और पूछते हैं, हमारी कार कहाँ है? लड़कियां सामने इशारा करती हैं। जब दोनों जाकर देखते हैं तो कार की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। दोनों वापस लड़कियों के पास आते हैं। लड़की कहती है, सॉरी, हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम कार लेकर चले गए। फिर वो पूछती है, क्या तुम हमें आगे तक छोड़ सकते हो? आदमी साफ मना कर देता है, लेकिन लड़का कहता है, गलती हो जाती है, एक बार और सही। आखिरकार तीनों एक ही कार में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, न कोई घर न कोई सहारा। अचानक कार खराब हो जाती है और बीच जंगल में रुक जाती है। तभी जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ज़ॉम्बी उनकी महक सूंघकर धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं। अब कार बंद है, चारों तरफ अंधेरा है और भागने का कोई रास्ता नहीं। अब आगे क्या होगा ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।